हाउ आर यू? फाइन। ओके बेटा, देखो हमने पहले पिछली बार पढ़ा था आ की मात्रा, है ना, आ की मात्रा, और आपने पढ़ा भी होगा, वापस रीडिंग लगाई है ना कि नहीं लगाई है? ठीक है, अब देखो हम पढ़ेंगे ई की मात्रा। क्या पढ़ेंगे हम? ई की मात्रा। जो ई की मात्रा का सिग्न इसमें यानी कि चिन्ह दे रखा है, ई जो है वो स्वर है ना, और इसके स्वर का जो चिन्ह है वह इसकी मात्रा कहलाता है। तो ई की मात्रा का चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है, वो है। ठीक है, अभी देखिए इधर, जैसे से में जोड़ दिया तो सी बन गया। क्या बन गया? सी बन गया, है ना। सी, टी, गी, गी, जैसे आप बाराखड़ी में पढ़ते हो ना, तो उसमें जो वर्ण जोड़ दिया है ई की मात्रा का, तो से में जोड़ दिया तो सी बन गया। तो इससे मिलकर शब्द बन गए। सिर, सिर, टिकट, गिटार, गिलास, ये सारे शब्द हैं। अभी देखो आगे दे रखा हिरन, पहिया, किसान, चिड़िया, है ना, विमान, डाकिया, मिठाई और किला। तो ये शब्द ई की मात्रा के मतलब वर्णों में ई की मात्रा जोड़कर और फिर शब्द बनाए गए हैं, है ना। इसी प्रकार देखिए कुछ कविता के रूप में दिया गया है, इधर लाइनें, पंक्तियाँ। ई की मात्रा मैं कहलाऊँ, दिन की शुरुआत मैं करवाऊँ, यानी कि ई की मात्रा मैं कहलाऊँ। ई की मात्रा कौन कहलाती है? ये चिन्ह, जो मात्रा का चिन्ह दे रखा है वह ई की मात्रा है, ये वाला, है ना, ये ई की मात्रा है, ये उसका चिन्ह है स्वर का। तो दिन की शुरुआत में करवाऊँ, दे में भी छोटी ई की मात्रा लग रही है तो दिन बन गया, है ना, दिन शब्द बनाया ना। तो इस तरह से ये कविता के रूप में बताया गया। अभी देखो इसमें कुछ शब्द दे रखे हैं, 2 अक्षर के शब्द जिसमें छोटी ई की मात्रा लगाई गई है, जैसे फी, रेफिर, सिर, दिन, बिल, गिन, दिल, खिल, हिल, मिल, कवि, शनि, शशि। इसी प्रकार देखिए ये हो गए। तो अब ये हैं 3 अक्षर वाले शब्द। कौन से 3 अक्षर वाले? कौन सा है? चिड़िया, खटिया, तकिया, किताब, किताब, हिसाब, विकास, शियार, ये सब। आगे देखो, जैसे मालिक, मालिश, हिरन और किरण, ये हो गए 3 अक्षर वाले शब्द आपके ई की मात्रा के। इसी प्रकार देखो ये 4 अक्षर वाले शब्द हैं। तो 4 अक्षर वाले जो शब्द हैं, जैसे शनिवार, है ना, न के ऊपर छोटी की मात्रा है, न पे लगी हुई है, यहाँ पे व पे रविवार, साइकिल, ये सब 4 अक्षर के शब्द हैं। जैसे नारियल, किशमिश, बनियान, गिरगिट, ये सब 4 अक्षर के शब्द हैं, ई की मात्रा से बने हुए हैं। ठीक है, इनमें ई की मात्रा का प्रयोग किया गया है। तो ये बेटा आपका जो ये शब्द हैं ये तो हो गए, आप इनको रीडिंग करना है, यानी कि पढ़ना है आपको ज़रूर। ठीक है, बैठ के किताब लेके इनको एक बार पढ़कर अभ्यास करना है। ठीक है, अभी देखो ई की मात्रा से ही बनी एक कविता है, जिस देखो हम पढ़ते हैं उसको। क्या है? शिखा किताब दिखा। क्या है? शिखा किताब दिखा। शिखा से कहा जा रहा है कि वह किताब दिखा। तो शिखा में भी शय में भी छोटी ई की मात्रा है, कै में भी छोटी ई की मात्रा है, दे में भी छोटी ई की मात्रा है। तो ये हो गई शिखा किताब दिखा। अभी देखो विभा हिसाब बना। विभा, विभा को क्या कह रहे हैं? हिसाब बनाने के लिए कह रहे हैं। कविता दिल लगाकर पढ़। कहा जा रहा है कि कविता दिल लगाकर पढ़, यानी कि मन से पढ़ना। जैसे मैं आपसे कहती हूँ कि आप इन शब्दों को पढ़ो, इन कविताओं को पढ़ो, तो सही बात तो तब होगी जब आप अच्छी तरह से अपने मन से उसको पढ़ेंगे, इंटरेस्ट लेके, है ना, रुचि से। इस तरह से पढ़ना है, यानी कि दिल लगाकर पढ़ना। ठीक है, विकास किशमिश खा। क्या है? विकास किशमिश खा। किशमिश आप जानते होंगे, घर में भी होगी आपके, ठीक है, आप खाते भी होंगे ना। तो वह इसलिए विकास से कहा जा रहा है कि विकास किशमिश खा। किताब निकाल कर पढ़। किताब को निकालने के लिए, निकाल के पढ़ने के लिए कहा जा रहा है। ये कविता हो गई। शिखा किताब दिखा, विवाह हिसाब बना, कविता दिल लगा कर पढ़, विकास किशमिश खा, किताब निकाल कर पढ़। इनमें जितनी भी जो लाल रंग से दिया जा रहा है, ये जैसे चिन्ह दिया जा रहा है ई की मात्रा का, तो देखो सभी ये जिन जिन अक्षरों में लग रही है वह सब ई की मात्रा है ना। तो आपका ये पाठ पूरा हो गया। देखो ये किशमिश खा रहा है, ये किताब पढ़ रही है, वह हिसाब लगा रही है ना, वह किताब दिखा रही है ना, ये कविता के रूप में आ गया। ठीक है, अब ये आपका पाठ पूरा हो गया है। ठीक है, अभी देखो आप उसके बाद क्या है, प्रश्न उत्तर वगैरह है वो मैं आपको PDF के ज़रिए भेज दूँगी। ठीक है, और आप अच्छे से कर लेना। ओके, बाय।